नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भगवान श्री कृष्ण के अपमान के मामले में सर्व यादव समाज ने किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव। पोला पर्व की तैयारी जोरों पर, शहर में सजे बाजार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस पर हुए विविध आयोजन। और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्म दिवस पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने चढ़ाई दरगाह में चादर। अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण के अपमान के मामले में आरक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने निकले और जल्द से जल्द आरक्षक की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सारंगगढ़ विधायक के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने के मामले को लेकर विधायक की गिरफ्तारी की मांग भी सर्व यादव समाज द्वारा की गई है। महेंद्र बंसोड़ मुर्दाबाद, जय यादव जय माधव के नारे लगाते यादव समाज की महिला पुरुष का यह हुजूम भगवान श्री कृष्ण के अपमान के विरोध में सड़क पर उतरा है। बीते दिनों पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक महेंद्र बंसोड़ के द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद यादव समाज के द्वारा आरक्षक पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल आरक्षक को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया था, लेकिन यादव समाज के द्वारा आरक्षक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आरक्षक की गिरफ्तारी नहीं होते देख आज सैकड़ों की संख्या में सर्व यादव समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और आरक्षक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान यादव समाज के संरक्षक पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का अपमान यादव समाज नहीं सहेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तत्काल आरक्षक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि कुछ लोगों के द्वारा लगातार भगवान श्री कृष्ण के लिए आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में कर रहे हैं। इसको लेकर के गत दिनों भी हमारा जो यादव समाज है वो टीआई से मिला था। एक मामले में एफआईआर भी हुई है और वो चूँकि शासकीय कर्मचारी थे तो सस्पेंड भी हुए हैं। आज सर्व यादव समाज इसलिए यहाँ पर आया हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी त्वरित होनी चाहिए और गिरफ्तारी यदि तत्काल नहीं होगी तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। लोगों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई करे ताकि ये आंदोलन का स्वरूप आगे और ना बढ़े। क्योंकि अब ये मामला यदि इसका निराकरण जल्दी नहीं हो पाएगा तो केवल राजनांदगांव तक ये सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें तो एक विधायक का भी विषय आया है जिन्होंने आपत्तिजनक साड़ी पहन करके भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, तो उनके खिलाफ भी लोगों ने समय समय पर अलग अलग जगह पर मामला दर्ज कराने के लिए बात कही है। तो अभी जो 3-4 मामले लगातार आए हैं, ये सब मामलों को पुलिस प्रशासन को चाहिए, केवल एक राजनांदगांव ज़िले का मामला नहीं है, ये सब और भी जगह का मामला है। तो सब जगह मिल करके पुलिस प्रशासन इसमें त्वरित कार्रवाई करे ताकि ये आंदोलन आगे ना बढ़ सके। तो इसी मांग को लेकर के आए थे कि गिरफ्तारी कार्रवाई तत्काल की जाए। एक अन्य मामले में सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर वाली साड़ी पहनने के मामले को लेकर भी यादव समाज ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है। पद्मश्री फुलवासन भाई यादव ने कहा कि एक महिला होकर भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से अपमान करने से यादव समाज को गहरा आघात लगा है। विधायक है कांग्रेस सारंगगढ़ के विधायक है उत्तरी बाई जंगेर, वो आज जो जांगड़े जो साड़ी के नीचे में कृष्ण भगवान के जो पूरा बॉर्डर बना के साड़ी पहनी। बड़ा दुख की बात है कि एक महिला है जो साड़ी भी पहनना है, तो जो हमार पूरा विश्व के हमार इष्ट देव है ओकर इतना बड़े अपमान करे। हम तो कथन ओकर तुरंत पैर के नीचे में है, जेला हम दिल में रखथन अपन भगवान ला, वो पैर के नीचे में ओला
पहन के बड़े बड़े कार्यक्रम में गए हैं। तो ओकर पर भी ओकर वृक्षारोपण करत है, मंच में भी गए हैं। बड़ा दुख के बात है कि एक महिला होके एक हमारे इष्ट देव के साथ ऐसे हमारा अपमानित करे गए है। तो हम तो कहते ना ओकर भी गिरफ्तार हो, वो भी ओला भी ना ओकर भी उचित कार्रवाई हो। काबर कि आज पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा हमारे यादव सर्व समाज हमार जिमन हाँ और यादव समाज के पूरा दुखी मनाथन कि कम से कम हमार देव है, हमार जिला हमारे इष्ट देव है, ओकर साथ में ये होते। अभी भी जो बसोड़ है, जो एक पुलिसकर्मी हो के हमार भगवान के साथ में ऐसे कई प्रकार के जो बात करेगे एक गलत तरीका से, उनमें हमारा दुख लगत है। वो एक कारण हम एसपी ऑफिस में आ रहे हैं और 2 दिन में गिरफ्तार नहीं होते तो ये पूरा राजनांदगांव जिला नहीं पूरा राज्य में सर्व यादव समाज के बहुत बड़े अभियान हमारा रैली निकालेंगे। दोनों ही मामलों में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किए जाने से यादव समाज में खासा रोष व्याप्त है। समाज के लोग इन दोनों मामलों में तत्काल विधायक और पुलिस अधीक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सर्व यादव समाज द्वारा दी गई है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में पोला पर्व शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए शहर के बाजार नंदी बैल, पोरा जाता सहित मिट्टी के खिलौने से सजे हुए हैं। शिवनाथ नदी में बाढ़ की वजह से मिट्टी बह जाने से इस वर्ष मिट्टी से बने खिलौने महंगे दामों में बिक रहे हैं। पोला पर्व में अब 2 ही दिन शेष रह गए हैं, जिसे देखते हुए बाजार में लकड़ी और मिट्टी से बने नंदी बैल सज गए हैं। घर घर में नंदी बैल की पूजा होती है और छोटे बच्चे नंदी बैल व चुकी पोरा खेलते हैं। पोला का त्यौहार जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पशुधन पूजा के इस पर्व को लेकर लोगों में उमंग व उत्साह देखने को मिलता है। खासकर बच्चों में इसे लेकर विशेष उत्साह रहता है। पोला के त्यौहार को लेकर कुछ दिन पहले से ही त्योहारी माहौल नजर आने लगा है। शहर के जयस्तंभ चौक स्थित मटकी पथरा में बड़ी संख्या में नंदी बैल बिकने को पहुंचे हैं। इसके अलावा शहर के कई दुकानों व सड़क के किनारे नंदी बैल व खेल की अन्य सामग्रियां बिक रही हैं। लोगों के द्वारा अपने बच्चों के लिए नंदी बैल व चुकी पोरा व अन्य सामानों की खरीदारी की जा रही है। नंदी बैल बेच रहे एक दुकानदार ने बताया इस बार मिट्टी के बने नंदी बैल की मांग बढ़ी है, लेकिन बीते दिनों शिवनाथ नदी में आई बाढ़ से मिट्टी बहने की वजह से मिट्टी के बर्तन और खिलौने की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस बार नंदी बैल महंगे दामों में बिक रहे हैं। उन्होंने बताया कि रंग रोगन वाली लकड़ी के नंदी बैल 100 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक बिक रहे हैं। वहीं मिट्टी के नंदी बैल 50 रुपये से 200 रुपये तक बिक रहे हैं। वहीं चुकी पोरा 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिक रहे हैं। पोला का रेट इस बार है 30 रुपया 40 रुपये। 30 रुपया 40 रुपया है। मिट्टी का जो बर्तन है खिलौना, एक खिलौना 10 रुपया 15 रुपया ऐसा ही बिक रहा है। इस बार मांग बढ़ी हुई है। पूरा मिट्टी का बना बर्तन ना जो पूरा पानी आया नदी में उसमें बहा के चला गया, तो इस बार बहुत महंगा हो गया। मिट्टी का जो बैला है वो 40 से 50 रुपये है, रंग वाला है, इसलिए महंगा बढ़ चुके हैं। लकड़ी का बैला है वो 50 से 60 रुपये बिक रहा है। और इस पर रंग रोगन वाला देखा जा रहा है। रंग रोगन वाला बैला है वो 100 रुपया 70 रुपया 80 रुपये ऐसे बिक रहे हैं। इसकी मांग कैसे बढ़ी हुई है? बढ़ी है। पोला पर्व के अवसर पर घरों में नंदी बैल की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद बच्चे मिट्टी और लकड़ी के बने बैल को लेकर घूमते हैं। साथ ही दूसरी ओर लड़कियों के द्वारा घर गृहस्थी में प्रयुक्त होने वाले सभी सामानों को लेकर चुकी पोरा का खेल खेलती हैं। इस दिन बैल दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। वहीं महिलाएं विभिन्न खेल खेलकर उत्सव का लुत्फ उठाती हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित उनके समर्थकों ने मानामंदी चौक में आतिशबाजी के साथ उल्लास से मनाया। इस मौके पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान एवं उनके समर्थकों ने राजनांदगांव शहर के मानामंदी चौक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन उल्लास से मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से की गई। इस अवसर पर नवाज खान सहित जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम केक काटा और प्रदेश की जनता की खुशहाली एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दीर्घायु होने की कामना की गई। माना मंदिर में आतिशबाजी का प्रदर्शन कर जन सामान्य में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। मुख्यमंत्री के जन्मदिन समारोह के अवसर पर गोवर्धन देशमुख, रमेश खंडेलवाल, श्रीमती पुष्पा साहू, पुष्पा वर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़।
छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्म दिवस को अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और उनकी टीम ने काफी उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन सहित पारी नाला दरगाह में चादर चढ़ाकर दुआ मांगी गई। छत्तीसगढ़ शासन में वन, आवास, पर्यावरण, परिवहन एवं विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्मदिन को छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और उनकी टीम ने काफ़ी उत्साह के साथ मनाया। यहाँ राजनांदगांव शहर के वृद्धाश्रम में उन्होंने इस अवसर पर वृद्धजनों को भोजन कराया और उसके बाद पारी नाला स्थित हजरत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करने के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। किस तरह से मना रहे हैं? सबसे पहले हम लोग वृद्धाश्रम गए, वहाँ वृद्ध हमारे माताजन, भाई एवं बड़े बुज़ुर्ग को हमने खाना खिलाया। उसके बाद हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह के दरबार में आज सभी लोगों ने हाज़िरी दी और हाज़िरी देकर वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, विधि मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने माननीय मोहम्मद अकबर जी के आज इस जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना हो और वो एक जन सेवक के रूप में जिस प्रकार से काम कर रहा है, तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ और देश की जनता की भलाई के लिए वह काम कर रहा है और अधिक से अधिक अग्रसर होकर काम करे, ये कामना किए हैं। साथ ही हम लोग ने पूरे छत्तीसगढ़ और देश में अमन, शांति एवं खुशहाली बनी रहे, ये हमने दुआ मांगकर कामना की है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्मदिन पर यहां उनके समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर को जन्मदिन की बधाई देने सभी राजधानी रायपुर रवाना हुए। इस दौरान राजधानी में मोहम्मद अकबर से भेंट कर उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान के नेतृत्व में केक भी काटा गया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्मदिन को लेकर उत्साह का माहौल बना रहा। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अश्लीलता दूर करने साइकिल पर भारत भ्रमण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। घर में आपके आया कौन, उसी समय बजा रिंगटोन। टीवी पे आया न्यू ये शो, सुन के आवाज नई पहचान, दिल जाएगा आपका खो। छोटे बड़ों सब आओ यहाँ, सुरों से अपनी जीतो जहाँ। लोगों के दिलों में बनाओ जगह, लोगों की खुशी की बजाओ वजह। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान। सुर और ताल से अपनी
बनाए नई पहचान। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान, सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। सीधी वॉइस स्टार, पानी सा सा नि सा सा, पानी सा सा नि सा सा, पानी सा नि सा सा, पानी सा नि सा। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेट के जरिए मोबाइल फोन पर फैली अश्लीलता को समाप्त करने, जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से आरक्षक ऋषि शुक्ला युवा बचाओ संदेश को लेकर साइकिल से भारत यात्रा पर निकले हैं। भारत देश में बिना रोक टोक खुलेआम इंटरनेट पर चल रही अश्लीलता व भ्रामक प्रचार प्रसार को लेकर युवाओं को जागरूक व इससे बचाने का बीड़ा उठाने वाले ऋषि शुक्ला साइकिल से भारत यात्रा पर निकले हैं, जो लोगों में जागरूकता लाने का कार्य कर रहे हैं। विदिशा जिले में पदस्थ आरक्षक ऋषि शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता खुलेआम परोसा जा रहा है, जिससे न सिर्फ युवा और किशोर बल्कि बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। इस पर रोक लगाने और युवाओं का भविष्य बचाने उन्होंने युवा बचाओ भारत यात्रा शुरू की है। मैं विदिशा ज़िले से निकला था और भोपाल, फिर उसके बाद नागपुर होते हुए आज यहाँ चिचोला के पास आया हूँ और कल मैं रायपुर जाऊँगा। उसके बाद जो पूरा भारत भ्रमण करने का प्लान है, जहाँ जिसमें रायपुर से होते भुवनेश्वर, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद बेंगलुरु होते हुए मुंबई, उसके बाद कच्छ, अमृतसर और पटना, कोलकाता से वापस विदिशा पे अंत रहेगा। यार मैं मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक पद पे कार्यरत हूँ विदिशा ज़िले में। जी एक मोटिव लेकर चले हैं, हमें इंटरनेट पे फैली अश्लीलता के विरोध में ये यात्रा कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि साइकिल से ये करना ज़रूरी है और लोगों से जुड़ने का एक अच्छा प्रयास रहेगा। कई सर्वे ऐसे पढ़े हैं मैंने और पेपर में भी लगातार आता रहता है कि अगर 100 साइट खुलती हैं तो उसमें से 60 से 70 वेबसाइट अश्लील वेबसाइट रहती हैं और इसका प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में और बड़ी समस्या होने वाली है और थाने में भी हमने देखा है जो रेप के केस आते हैं तो उसमें जब जांच होती है तो पता चलता है कि जो आरोपी है उसके मोबाइल में कुछ ऐसी सामग्री मिलती है। तो ये सब चीज़ रेप, बलात्कार, ये सब इन्हीं चीज़ों से प्रेरित हैं, तो हमें उस पर लगाम लगानी चाहिए, इसलिए एक जागरूकता के लिए ये यात्रा की जा रही है।
देश में चल रहे सभी अश्लीलता फैलाने वाले साइटों को प्रतिबंधित करने का संदेश देने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पदस्थ पुलिस आरक्षक ने साइकिल से भारत यात्रा शुरू की है। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर विगत 15 अगस्त को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और विदिशा एसपी मोनिका शुक्ला ने आरक्षक ऋषि शुक्ला को भारत यात्रा के लिए रवाना किया, जो भोपाल नागपुर होते हुए मंगलवार को चिचोला पहुंची, जहां चिचोला में समाजसेवी चंद्रशेखर यादव ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जिसके बाद समाजसेवी ने भारत यात्रा पर निकले नौजवान को रात्रि अपने घर में विश्राम के लिए व्यवस्था बनाई, जिसके बाद ऋषि शुक्ला बुधवार को सुबह रायपुर के लिए रवाना हुए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो इंटरनेट में फैली अश्लीलता के कारण ये लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल से भारत भ्रमण करने निकले हैं। ये विदिशा जिले से निकले हैं, नवयुवक हैं, पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और पुलिस की जो साइबर सेल है वो भी काफ़ी अच्छा इसमें काम करती है। और इस तरह की जागरूकता अगर पुलिस विभाग स्वयं फैलाने लगे तो मैं समझता हूँ कि अपराध में बहुत हद तक अंकुश लगेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इसकी स्वागत करते हुए। ये भारत भ्रमण के लिए साइकिल से नवयुवक निकले हैं और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य और एवं मंगलमय सफर की कामना करता हूँ। 15 अगस्त को विदिशा से शुरू की गई इस यात्रा में वे देश भर में लगभग 14,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग 6 माह में करेंगे। इस दौरान वे जगह जगह अश्लील साइट को बंद करने लोगों को जागरूक करेंगे। विदिशा से शुरू साइकिल यात्रा प्रतिदिन 80 से 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर मंगलवार को चिचोला पहुंचे हैं। वहीं इनकी यात्रा भोपाल, बैतूल, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, गोवा, मुंबई, कच्छ, जैसलमेर, बीकानेर, अमृतसर, शिमला, देहरादून, दिल्ली, गोरखपुर, काठमांडू, गोरखपुर, पटना, कोलकाता, रांची, भोपाल होते हुए विदिशा पहुंचेगी। संकल्प न्यूज़ के लिए चिचोला से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के टेढ़ेसरा में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस को मजदूर एवं किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर किसानों को सामग्री वितरित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्म दिवस कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों ने उत्साहपूर्वक मनाया। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस राजनांदगांव ने टेढ़ेसरा में एक कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री के जन्मदिन को मजदूर एवं किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम केक काटा और उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान महापौर हेमा देशमुख के सौजन्य से मजदूर किसानों को धूप व बारिश से बचने छाता वितरित किया गया। जन्मदिवस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के प्रदेश संयोजक मानव देशमुख विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में क्षेत्र की जनपद सभापति खिलेश्वरी साहू, सरपंच दानीबाई साहू, भागवत साहू, गोवर्धन देशमुख, अंगेश्वर देशमुख सहित युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज सुबह राजनांदगांव शहर के पारी नाला के समीप एक ट्रेलर ट्रक की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घंटों मशक्कत के बाद ट्रेलर में फंसे चालक को निकाला गया। राजनांदगांव शहर के पारी नाला के समीप रायगढ़ से गुजरात जा रही ट्रेलर सामने खराब अवस्था में खड़ी एक ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में ट्रेलर के पीछे भरा लोहे का पोल ट्रेलर के केबिन तक घुस गया। वहीं ट्रेलर के आगे का हिस्सा भी ट्रक से टकराने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे और मौके पर पहुंची पुलिस ने कटर और क्रेन की मदद से ट्रेलर में फंसे ड्राइवर विकास सिंह को निकालने के लिए मशक्कत शुरू कर दी। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला गया और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के चिचोला पुलिस ने 196 किलो मादक पदार्थ गांजे सहित एक इनोवा कार को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस द्वारा पकड़े गए सामान की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। राजनांदगांव जिले के पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाकर धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चिचोला पुलिस ने पाटेकोरा के समीप 196 किलो मादक पदार्थ गांजा और एक इनोवा कार सहित आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए सामान का मूल्य 10 लाख रुपये बताया जा रहा है। चिचोला चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर ने बताया कि पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने पाटेकोरा के समीप संदिग्ध रूप से जा रही कार को घेराबंदी कर रुकवाया, जिसमें 196 किलो मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चूँकि नेशनल हाईवे है, उसमें सूचना मिलती रहती थी कि इस क्षेत्र से भी गांजा का परिवहन होता है। इस पर से हमने जितने भी मेरे बैरियर पॉइंट है और हम लोग की चेकिंग पॉइंट भी लगातार चल रही है
और उसमें एक MH पासिंग एक संदिग्ध वाहन हमारी चेकिंग पॉइंट में रोकने का प्रयास किया, तो तेज़ गति से भगाने लगा, तो उसके पीछा किया और जो हमारे आगे का थाना था बाग नदी, उनको भी पॉइंट दिया गया। तो गाड़ी अड़ा के उनको रोक के पूछताछ किए गए। शुरू में उन लोग हिल हवाल जवाब दे रहे थे। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें काफ़ी मात्रा में गांजा होना पाया गया और इस पर OP चिचोला में NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। और इसमें खास बात यह है कि दोनों व्यक्ति हैं पुणे के हैं और इन लोगों ने उड़ीसा से लाना बता रहे हैं और रास्ता इन्होंने गरियाबंद का यूज़ किया था। गरियाबंद रायपुर होके हाईवे पकड़ के आए यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं अपने राजनांदगांव पुलिस की सक्रियता और सजगता के चलते इतना बड़ा गांजा का खेप बरामद हुआ है। और इसमें मैंने जो इस टीम में जो भी काम किया उनको मैं नगद राशि देने का लिए कहा है। रूटीन गश्त के आधार पर अपन लोग निकले थे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त आदेश दिया गया है कि प्रातः तक गश्त करना है। तो गश्त करते हुए ढाबा चेकिंग के दौरान हमको एक गाड़ी मिली रोड में जाते हुए, ब्लैक फिल्म वाली। तो उसको हम लोग रोकने का प्रयास किए, बट वो रोका नहीं गाड़ी को और भगाने लगा। हम लोग उनका पीछा किए, चूँकि हमसे फास्ट था तो तुरंत तत्काल एक पार्टी थाना से निकलवा कर हम पाटीपुरा बैरियर के पास जाम कराए और नाकेबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ा गया। पकड़ने पर 2 व्यक्ति उसमें से मिले, जिसमें से एक का नाम सुमित थौड़े और दूसरा का नाम गणेश शेखर है। इनके पूछताछ में और गाड़ी चेक करने पर इनके गाड़ी से 98 पैकेट गांजा, जिसमें कुल 196 किलो गांजा था, जिसका बाजार मूल्य वर्तमान में लगभग 10 लाख के आसपास है, हम लोग बरामद किए। बरामद करके विधिवत कार्रवाई किए। पूछताछ में इन लोग के द्वारा बताया गया कि ये गांजा इनको कोई देवभोग के आसपास में लाकर दिया था, जिसको ले जाकर ये लोग पुणे और मुंबई में खा पाए रहे। आरोपी मादक पदार्थ गांजे को इनोवा कार में भरकर पुणे ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 196 किलो गांजा सहित इनोवा कार को जब्त किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।